नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 16 अगस्त शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आ गए मेरे पास और कई सारे लोगों ने भेजे हैं। अंजलि जी ने भेजे हैं और भी कुछ लोगों ने वो यूट्यूब में कमेंट किया है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं फिर हमारे वीडियो से। देखिए पहला ही क्वेश्चन आया था, इसमें लिखा है कि विच वन इज आर्टिस्ट। एक्चुअली इसमें ये पूछा जाना चाहता होगा कि शायद पेंटर कौन है, तो ये है अमृता शेरगिल और बाकी सब जो है वो डांसर हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था। देखिए ये वाला मैं बता चुका हूँ कि कितने बार प्रेसिडेंट इंडिया में बन सकता है। ये कोई ऐसा लिमिट नहीं है, इंडिया में कोई लिमिट नहीं, यूएसए में 2 बार लिमिट है। प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में पूरा बताया था मैंने। नाइट ब्लाइंडनेस, देखिए जितने भी विटामिन की डिफिशियंसी से जो डिसीजेज होती है सब मैं पूरी एक एक लिस्ट बता चुका हूँ। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? विटामिन ए। अब ये बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। किस प्रोसेस से सॉलिड डायरेक्टली गैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं? देखिए सॉलिड से अगर गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है मतलब वो कौन सी प्रोसेस होती है? सब्लिमेशन। तो ये आप देख लीजिएगा, सब्लिमेशन होती है। अगर ये गैस से लेके डायरेक्टली, देखिए गैस से लिक्विड में जा रही है तो ये क्या है? कंडेंसेशन हो रही है। फ्रीज में क्या है? लिक्विड से सॉलिड की तरफ। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस याद रखिएगा आपकी। लिक्विड से अगर सॉलिड जा रहा है तो ये फ्रीजिंग है। कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड की तरफ जा रहा है और सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस मतलब कि सब्लिमेशन है। इवेपोरेशन भी होती है, तो वो आप याद रखिएगा सब। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी वो जो ऑथर वाली लिस्ट थी उससे है। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किसने लिखी है? राम कुमार कमल मुखर्जी ने। उनको इसीलिए आप ये वाली जो अवार्ड वाली है और जो ये ऑथर वाली है फिर से देख लीजिएगा, ये फिर से आ रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। पूरा जो बोरोड फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के मैं बता चुका हूँ। ये वाला भी मैं बता चुका हूँ इंडियन हिस्ट्री में कई बार। जॉन सैंडर्स को किसने मारा था 1927 में? देखिए 1927 में 17 दिसंबर को भगत सिंह ने और राजगुरु ने मारा था जॉन सॉन्डर्स को। ठीक है, ये एएसपी थे उस टाइम के। एक्चुअली ये लोग मारने गए थे जेम्स स्कॉट को, लेकिन गलती से मार दिया था जॉन सॉन्डर्स को। स्कॉट को इसलिए मारने गए थे क्योंकि उसने लाठीचार्ज का हुक्म दिया था लाला लाजपत राय में, जब ये साइमन गो बैक के ये नारे चल रहे थे उस टाइम पे। तो मारने गए थे स्कॉट को, मर गया था सॉन्डर्स। और किसने मारा था? भगत सिंह ही मेन रोल है इसमें। राजगुरु भी थे और भी कोई कई लोग थे। मेरे हिसाब से ऑप्शन शायद भगत सिंह ही दिया होगा। फिर ये कि ये क्वींसबरी जो रूल है ये किससे रिलेटेड है? ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। इस पे मैं बना दूंगा। ये वाला अलग से आया है, ये मुझे नहीं पता था। देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने आपको बताया था, बॉडी के फैक्ट्स उस दिन बताए थे। लार्जेस्ट ग्लैंड इंडिया वो ह्यूमन बॉडी में कौन होता है? लीवर होता है। एकदम साफ साफ बताया था जितने भी बॉडी के फैक्ट हैं वो वाले जो पीडीएफ थी। तो कई सारे क्वेश्चन आए आज भी, कई सारे। देखिए ये वाले जो आप फिर से एक बार देख लिए। लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? ये फेमर होती है, थाई की बोन होती है। ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल बॉडी में कौन सा होता है? एनिमल जो टूथ में होता है। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेप्स जो मिडिल ईयर में होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है जॉ मसल। तो ये वाली अब देखिए स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? ऑर्टा होती है। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होती है कैपिलरी। तो ये आप याद रख सकते हैं। कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा कॉमन है बॉडी में? वो है ऑक्सीजन। और मिनरल कौन सा कॉमन है? वो है कैल्शियम। तो ये आप याद रख लीजिए। ये मैं जो बताता हूँ ये सब चीजें जो इससे रिलेटेड, ये आपको रटी होनी चाहिए। ये वाली पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। ठीक है, दुरारी कन्या स्कीम ये कहाँ की है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। ये मैंने वैसे करंट अफेयर में बताया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश ने दुलारी कन्या स्कीम लॉन्च किया इन्फेंट मोर्टेलिटी को चेक करने के लिए। देखिए स्कीम वाला एक अभिषेक जी उन्होंने भी मांगा है, कई सारे लोगों ने मांगा है। तो मैं स्कीम वाली आज मैं रात तक कोशिश करूंगा या फिर कल सुबह तक आपको स्कीम वाला पूरा दे दूं कि लास्ट के 1-2 सालों में क्या क्या स्कीम की गई है। कल भी मैं कोशिश करता रहा, हो नहीं पाया था मुझसे। तो दुलारी कन्या स्कीम में मतलब 20,000 रुपये गवर्नमेंट दे देगी और फिर ये उसके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। फिर ये पूरा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा 18 साल के बाद। ब्रॉन्ज किससे किससे मिलकर बना हुआ है? ये पूरी लिस्ट में आपको दे चुका हूँ पहले ही, फिर से दे दिया। आप लोग रट डालो इसको। ड्यूरालुमिन किससे? एल्यूमिनियम कॉपर से। ब्रास किससे? कॉपर जिंक से। ब्रॉन्ज किससे? कॉपर टिन से। इनवार किससे? इंडियन आयरन निकल से। स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम निकल से। जर्मन सिल्वर है कॉपर निकल और जिंक से। यहाँ पे सिल्वर नहीं है जबकि जर्मन सिल्वर लिखा है। गन मेटल है कॉपर टिंक और जिन से। सोल्डर किससे? लेड और टिन से। बाकी आप देख लीजिए एक बार। ओर्स भी मैंने लिख दिया है। एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट। बेरिलियम का होता है बेरिल। और ये क्रोमियम का होता है क्रोमाइट। कोबाल्ट का होता है कोबाल्टाइट। गोल्ड का होता है क्वार्ट्ज। कॉपर का होता है चाल्कोलाइट और बोर्नाइट। आयरन का मैग्नेटाइट हेमेटाइट, बहुत सारे होते हैं। लेड का गैलेना। पायरोलुसाइट होता है मैंगनीज का ये मरकरी का सिनाबार। निकिल का पेंटनलाइट। टिन का कैसराइट, ये उस दिन आया था। टंगस्टन का होता है ये वोल्फ्राइट और सिल्वर का होता है अर्जेंटाइट। यूरेनियम का यूरेनाइट और जिंक का स्फेरेलाइट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फिर कुछ मैथ के क्वेश्चन आए, ये अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, आप एक बार देख लीजिए इसमें।
ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का है। और बाकी देखिए इसमें भी एनालिसिस यही है कि जो जीए वाली है पोर्शन, वो अगर आप हमारे जो पूरी प्लेलिस्ट वाला देखेंगे, कम से कम आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आज भी। अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन भेजे हैं लोगों ने, तो फर्स्ट शिफ्ट का मैंने अभी दिया है। जितने इसमें बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं अभी दे दूंगा सेकंड शिफ्ट वाले वीडियो में इंक्लूड करके, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और जो हमारे जितने भी पीडीएफ हैं, इसमें जो मैं क्वेश्चन होता है वो भी बताता हूँ, उससे रिलेटेड चीज भी बताता हूँ, इसीलिए वो आ जाती है एग्जाम में। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको टेलीग्राम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो मैंने लिंक दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके ज्वाइन करना पड़ेगा। और प्लीज़ जिन लोग का ये कम से कम पेपर हो जाए, तो जिन लोग को फ़ायदा हो जाता है हम लोगों से, तो कम से कम एक बार आके कमेंट कर दिया करिए कि ये क्वेश्चन आपके आए थे और ये कम से कम हमारे वीडियो से डायरेक्टली मिले। इतना तो बनता है कम से कम गिव बैक, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 16 अगस्त शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आ गए मेरे पास, और प्लस शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले 16 अगस्त शिफ्ट 2 के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये फंडामेंटल जो राइट्स है हमारे, उनसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं पूरी चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ पहले भी, और ये भी मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 32 में एक राइट दिया हुआ है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब फंडामेंटल राइट को लेने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था 32 आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से हम रिट इशू करवा सकते हैं, या फिर 226 आर्टिकल के थ्रू हाई कोर्ट से भी रिट इशू करा सकते हैं। सब कुछ बता चुका हूँ। और इसी आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर था आर्टिकल 32। 13 चैप्टर एक क्वेश्चन आया था, लेकिन ये नहीं बताया लोगों ने कि क्या क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा प्लीज क्लियर लिखा करिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अब देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से क्वेश्चन आया था। ये क्या होते हैं? जाड़े के टाइम पे, विंटर के टाइम में आते हैं। मेडिटेरेनियन की तरफ से जो विंड चलती हैं वो आती हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। अगर ये 3 ऑप्शन दिए हैं जैसे कि केरला, वेस्ट बंगाल और गुजरात, तो इसमें से तो गुजरात ही होगा। अगर इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन दिया तो फिर और हो सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही आते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। केरला में तो नहीं आएंगे, केरला में तो एकदम नीचे हो गया ये, और वेस्ट बंगाल में भी नहीं आएगा। इन तीनों ऑप्शन के हिसाब से गुजरात होगा। फिर ये क्वेश्चन था कि योगा फेस्टिवल कब कहाँ मनाया गया था? 8 से लेके 10 मार्च तक ये न्यू दिल्ली में मनाया गया था, तालकटोरा स्टेडियम में। योगा जब डे होता है उससे पहले के प्रिपरेशन में मनाया गया था। करंट अफेयर वाली वीडियो बनाया था मैंने, आपको बताया था आपको। रिवोल्यूशन पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में। ग्रीन रिवोल्यूशन है MS स्वामीनाथन, व्हाइट रिवोल्यूशन है वर्गीस कुरियन। और देखिए जो रिवोल्यूशन वाली लिस्ट है वो मैं आपको या तो वीडियो में और या फिर रात तक मैं आपको टेलीग्राम में आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जो रिवोल्यूशन वाली है। विंडफॉल बुक की लिस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, दीक्षा बसु ने लिखी थी विंडफॉल बुक। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड पूछा गया था, ये हालांकि नहीं बताया था मैंने। देखिए ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड ये 1964 में बना था। CDC 6600 इसका नाम था। और इवन इंडिया का भी आप फर्स्ट सुपर कंप्यूटर याद कर लीजिए, क्या पता ये पूछ लें अगली वाली शिफ्ट में या फिर आगे एग्जाम में। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम 8000। और अभी तक इस समय अगर आप देखें टॉप 500 में इंडिया के करीब 9 सुपर कंप्यूटर हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, जो कि 1990 में रिलीज हुआ था। ये पूछा गया था सेरेना विलियम्स ने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये ग्रैंड स्लैम जीता था, ये इनका कौन सा टाइटल था? 23rd टाइटल था। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी कि ये शायद इस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वो तारीफ हुई थी इनकी। ये क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान, यानी कि PMG दिशा वाली जो स्कीम है, PMG दिशा। ये मैंने इस पर तो एक वीडियो भी बना रखा था अलग से, और उस पर पूरा बताया था ये किस लिए थी। 6 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड में उनको डिजिटली लिटरेट बनाना है। उनको बेसिक जो डिजिटल फंक्शन होते हैं, ऐप चलाना, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कैसे लिया जाएगा, तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं कंप्यूटर लिटरेसी, वो सिखाने के लिए किया गया था ये स्टार्ट। 6 करोड़ लोगों को सिखाया जाएगा, 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को सिखाया जाएगा। 2300 का इसके में फंड है करीबन, और ये इसके लिए टारगेट रखा गया है आपका 2019 तक का। 25 लाख 2016 में फाइनेंशियल ईयर में थे। 2.75 करोड़ होंगे 2017-18 में, और 300 लाख होंगे ये इसमें होंगे, 3 करोड़ होंगे 2018 वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसमें ये टारगेट है कि जो 2.5 लाख जितने भी ग्राम पंचायत है इंडिया में, उसमें से सभी में से 200 से 300 लोगों को लेके डिजिटली लिटरेट बनाना, ये मेन है। देखिए SI यूनिट मैंने पूरा आपको लिस्ट दे दी थी, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया।
SI यूनिट ऑफ पावर पूछा था, वॉट होती है। ये क्वेश्चन पूछा था एडवर्ड जीनर, ये किससे रिलेटेड है, इन्होंने किसकी खोज की थी, स्मॉल पॉक्स की खोज की थी। इन्वेंटर वाली लिस्ट कल तक दूंगा मैं। चिपको मूवमेंट के फाउंडर सुंदरलाल बहुगुणा, ये मैंने आपको बता दिया था। जो पहले मैंने पेपर की एनालिसिस की थी, उसमें पूरे जितने भी फाउंडर जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वाले और जो इंडिया में फेमस वाले हैं, वो सबकी लिस्ट दे चुका हूँ। बैटल की मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आपको लिस्ट अपलोड कर दी थी, और देखिए उसी लिस्ट से आया है क्वेश्चन। ये बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ये मैंने टेलीग्राम में दी हुई थी। आप लोगों को पता भी होगा, जो लोग टेलीग्राम में फॉलो कर रहे हैं मेरी हर चीज को, तो उसमें बैटल ऑफ बक्सर पूछा गया था, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ हल्दीघाटी का मैचिंग पूछा गया था। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें बैटल ऑफ तराइन 2 हुए हैं 1191 में, 1192 में। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, बाबर ने लोधी को हराया था। अब देखिए इसमें 3 जो पानीपत के बैटल हैं, उसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लीजिए, बिहामा। और इसमें आपको तीनों पानीपत के युद्ध किसके किसके बीच में हुए थे ये याद हो जाएंगे। देखिए पहला क्या था, पहला है कि बाबर और इब्राहिम लोधी, सेकंड है कि हेमू और अकबर, थर्ड है मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके ये तीनों बैटल आप याद रख लीजिएगा। पानीपत में जो 3 हुए थे, तो पहला बैटल हुआ तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। फिर ये बैटल ऑफ खनवा हुआ है राणा सांगा और बाबर के बीच में। बैटल ऑफ घाघरा हुआ है ये बाबर ने और लोधी के बीच में। उसके बाद बैटल ऑफ चौसा हुआ है शेर शाह और हुमायूं के बीच में, और शेर शाह ने इनको हरा दिया था हुमायूं को, और मुगल रूल को उस टाइम पे थोड़े दिन के लिए, 1 साल के लिए ख़त्म कर दिया था इंडिया से। फिर बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, शेर शाह ने हुमायूं को दूसरी बार हराया था। और ये सेकंड वाला मैंने आपको बताया बिहामा, HA यानी कि अकबर और हेमू का था, अकबर ने हेमू को हराया था। थर्ड बैटल ऑफ में अहमद शाह अब्दाली और मराठा, तो बिहामा आप याद रखिएगा तीनों बैटल ऑफ पानीपत के लिए। और बाकी ये जो बैटल की लिस्ट है आप देख लीजिएगा, पलासी हुआ था बैटल ऑफ, फिर ये बक्सर हुआ था, ठीक है। फिर उसमें बाद देखिए ब्रिक्स समिट हुआ था। ब्रिक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ पूरा, ये पहले वाले वीडियो से ही क्वेश्चन है। ये ब्रिक्स देखिए 5 कंट्रीज का समूह है। 2001 में ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था, और इसके बाद फिर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 में, और 2016 वाला समिट हुआ था गोवा में, 2017 वाला चाइना में होगा। पूरी समिट की लिस्ट पहले भी दे चुका हूँ, फिर से दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए 2016 वाला हुआ था, ये 8वां समिट था गोवा में। 2017 वाला होगा चाइना में, जियामिन करके जगह है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला पूछा गया है, ये वाले केमिकल फॉर्मूले की लिस्ट भी दे चुका हूँ मैं पहले ही। CaCO3 होता है लाइमस्टोन, क्विक लाइम होता है CaO, स्लेक्ट लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर होता है CaOH का होल ट्वाइस, एक्वस है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है ये। फिर देखिए ये कुछ फर्स्ट शिफ्ट के बचे थे क्वेश्चन। आई जो MICR में क्या है, ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि आई है इंक। ये पूछा था कि एक रेल जो चली थी, रेल कॉरिडोर, रेल फ्राइट कॉरिडोर चाइना से कहाँ तक चली थी। देखिए अभी एक 12,000 किलोमीटर की रेल चली थी, 20 दिन में कंप्लीट किया था। चाइना से लेके, चाइना के यूवी से लेके लंदन तक, मतलब यूके और चाइना के बीच में चली थी। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट, ये लॉन्गेस्ट रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है, ये आप याद रख सकते हैं इसमें। और इसने इवन जो रशिया की फेमस है ट्रांस साइबेरियन, उसको भी 1,000 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा है ये। देखिए वर्ल्ड की जो 2 लार्जेस्ट हैं फ्राइट कॉरिडोर, उनके दोनों के नाम याद रख लीजिए। एक है यीवू लंदन रेलवे लाइन, ये 12,000 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट है। सेकेंड लॉन्गेस्ट भी चाइना से ही है, यीवू मैड्रिड जो रेलवे लाइन है, स्पेन तक है जो, ठीक है। फिर पहले वाले में एक ये क्वेश्चन आया था, स्टडी ऑफ ट्यूमर क्या होती है, वो ऑन्कोलॉजी ही है। ये ऑन्कोलॉजी इसका आंसर है, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी जितनी भी है मैं इसकी लिस्ट भी दूंगा आज में। सरदार पटेल किससे रिलेटेड थे, ये क्वेश्चन था, क्योंकि पहले वाले में क्लियर नहीं भेजा था लोगों ने। देखिए सरदार का टाइटल मिला था इनको बारदोली सत्याग्रह के बाद, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर ये पूछा था एक क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में है, कि किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट के, और जो ये जैसे ये वाला जो है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, वो -40 डिग्री पे होता है। इवन इसके लिए आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं ये वाला। और उसके बाद तो ये हो गया पूरा सेकंड शिफ्ट का। बाकी फर्स्ट शिफ्ट का हम कर चुके हैं, और बाकी जो अभी क्वेश्चन बचे हैं मैथ्स के और रीजनिंग के, वो भी मैं दे रहा हूँ। ये वाली PDF और प्लस ये वाली PDF कंप्लीट करके आपको रात में दूंगा, ठीक है, तीनों शिफ्टों की एक साथ। और इसके अलावा जितने भी मैथ वाली रीजनिंग वाली PDF है, रात में आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करने की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको पहले अपने प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा फ़ोन पे।
उसमें व्हाट्सएप की तरह रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उस लिंक को फॉलो करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम में ज्वाइन करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को पब्लिक चैनल को सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 16 अगस्त शिफ्ट 3 के क्वेश्चन आ गए मेरे पास, और इसमें शिफ्ट 2 के भी कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग बचे थे वो मैं इसमें दे दूंगा इसमें। और इसमें अगर इसमें भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो अभी रात तक एक जो मैथ या रीजनिंग वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कर दूंगा अपलोड, ठीक है। देखिए ये आया था क्वेश्चन, एन अनसुटेबल बॉय का राइटर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने वो वीडियो बनाया था जो ऑथर राइटर वाला पूरा, उसमें मैंने लिखा भी था कि मैंने बोला भी था कि एन अनसुटेबल बॉय किसकी है, ये करण जौहर की हो सकती है। आप समझ सकते हैं क्यों। अगर आपको याद हो, आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको मेरा एक कमेंट भी याद होगा, वही वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आया है। फिर इलेक्ट्रॉन का पूछा गया था, फाउंडर कौन है। इलेक्ट्रॉन के फाउंडर हैं ये जे थॉमसन। और अगर आप इससे रिलेटेड ये भी याद रख लीजिए कि प्रोटॉन के फाउंडर कौन है। प्रोटॉन के हैं ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के हैं जे चैडविक। तो ये आप याद रख लीजिएगा आगे के लिए, ठीक है। ये इन्वेंशन वाली लिस्ट मैं सोच रहा हूँ एक दे दूंगा अभी मैं थोड़ा सर्च कर रहा था, मुझे एग्जैक्टली अच्छा वाला डेटा नहीं मिला जो इसमें सब कुछ हो, तो मैं देखता हूँ रात तक, नहीं तो करूंगा या तो कल तक करूंगा। फिर लॉरेंज कर्व किससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन आता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ये। पूना पैक्ट ये किसने किसने साइन किया। देखिए गांधी जी जब गए थे, एक बात ये याद रखिए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी तरफ से सिर्फ जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और उनके रिप्रेजेंटेटिव बने थे महात्मा गांधी जी। और ये गए थे जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तब वहां पे जो एक डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली, वो मान ली थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए गांधी जी वहां से गुस्सा होकर आ गए थे वापस, और उन्होंने एक येरवड़ा करके जेल है पुणे में, वहां पे आके अपना भूख हड़ताल चालू कर दी थी। तो उनको तुड़वाने के लिए फिर जितने भी लीडर्स थे उस टाइम के, उन्होंने बी आर अम्बेडकर को बनाया, और फाइनली बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में ये पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को पूना में हुआ था, ये येरवड़ा जेल में। और ये साइन किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने और अंबेडकर ने, और कुछ उस टाइम के और लीडर थे। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, लेकिन साइन इसको किसने किया था, मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर। फिर ये क्वेश्चन आया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड कौन है। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड जो मेधा पाटकर है, इनका हमेशा न्यूज में नाम चलता रहता है, नॉर्मल जो न्यूज है उसमें भी कई बार आता रहता है। सरदार सरोवर जो एक डैम बना है वहां पे नर्मदा नदी पे, उसकी वजह से काफी दिनों से ये सब चल रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। 3 स्टेट में फैले हुए, कई सारे डैम बना रहे हैं इसमें, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो 2 लोग इससे रिलेटेड है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, मेधा पाटकर और बाबा आमटे। बाबा आमटे की तो डेथ हो चुकी है, इस समय जो एक्टिव है वो सिर्फ मेधा पाटकर है, और शायद मेरे हिसाब से यही होगा ऑप्शन। सती को किसने अबॉलिश किया। देखिए जो गवर्नर जनरल की मैंने पूरी हिस्ट्री बताई थी, पूरा जो वीडियो आपको बता रखा है विपिन चंद्रा वाली सीरीज के, गवर्नर जनरल एक गवर्नर जनरल का पूरा कार्यकाल प्लस उनसे रिलेटेड जितने भी वर्क है सब कुछ उसमें बता रखा है। सती को किसने ये अबॉलिश किया था, ये किया था विलियम बेंटिंक ने। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल पूछा था, बताइए मैंने कितने बार आपको आर्टिकल बता रखा है। 352 में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और 360 में क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कभी नहीं लगी इंडिया में, वही पूछा था यहाँ। 356 में फिर एक 365 भी आता है कि सेंट्रल अगर कोई डायरेक्शन देगी और उस पर स्टेट नहीं चल पा रहा है तो भी स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला पूछा था आपसे, H2CO3 होता है, ये जो केमिकल वाला कराया था उसमें से आया है। फाउंडर ऑफ रडार ये वाला नहीं है, ये मेरे वीडियोस का नहीं है, तो ये इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो दूंगा आज। जो फाउंडर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है उनके लिए एक देना पड़ेगा, क्योंकि हर शिफ्ट में आ रहा है इसका क्वेश्चन एक। फाउंडर ऑफ रेडॉर कौन कौन है, A.S. टेलर और लियो सी यंग। एड्रेलिन पूछा था, एड्रेनालिन क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है और ये बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये एक हार्मोन होता है जिसको एड्रेनल जो ग्लैंड्स है वो सिक्रेट करती हैं, और ये इससे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और कुल मिला के ये प्रिपेयर करता है बॉडी को टू फाइट या फिर कुछ अलग जो एक्सट्रीम कंडीशन से ये अकोमोडेट करने के लिए। कितने पार्ट होते हैं ह्यूमन ब्रेन में, 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है ब्रेन स्टेम, एक होता है सेरेबेलम और एक होता है सेरेब्रम, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं ह्यूमन ब्रेन के, ब्रेन स्टेम, सेरेब्रम और सेरेबेलम और सेरेब्रम। अब देखिए ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ये आप रट डालिए आगे के वीडियोस के लिए, आगे के एग्जाम के लिए।
ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिले स्टेशन की तरह सर्व करता है बॉडी और सेरेब्रम के बीच में? वो है थैलामस। ह्यूमन में रिड्यूस पार्ट ऑफ ब्रेन कौन है? मिड ब्रेन है। लार्जेस्ट पोर्शन कौन होता है? वो होता है सेरेब्रम। ठीक है, उस ह्यूमन ब्रेन में कौन कौन 3 पार्ट होते हैं? अभी मैंने बताया आपको। अल्जाइमर जो डिसीज है वो एसिटिल क्लोरीन की वजह से होती है। उसके बाद ये कौन सा ऐसा एग्जाम्पल जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का है? वो है पेरिस्टलिस ऑफ द इंटेस्टाइन। ये कुछ क्वेश्चन आपको मैंने लिखे हुए हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है पद्म विभूषण का। देखिए ये आ गया, ये मैंने अभी जब आपको 12 तारीख को बताया था पूरा पद्म अवार्ड का, मैंने आपसे बोला था कि पद्म विभूषण पद्म भूषण का आप याद कर लीजिएगा। पद्म श्री की लिस्ट तो बहुत लंबी है। देखिए इंडिया में जो अवार्ड होते हैं सिविलियन, सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण होता है, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण होता है, फोर्थ पे होता है पद्म श्री। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और इसमें इस बार जैसे 2017 में 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 7 पद्म भूषण और 75 पद्म श्री। इनको तो रटना मुश्किल है, कम से कम इनको तो रट लीजिएगा। और वही देखिए आ जाए म्यूजिक से रिलेटेड किसको मिला है। एक बार फिर से देख लीजिए पद्म विभूषण किसको किसको मिला है। देखिए शरद पवार को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, मुरली मनोहर जोशी को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, पीए संगमा को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए पोस्टमस यानी कि मरने के बाद, सुंदरलाल पटवा को मिला है मरने के बाद पब्लिक अफेयर्स के लिए, केजे येशुदास को मिला है म्यूजिक के लिए। यही इसका आंसर है। और ये सदगुरु जस्सी वासुदेव को मिला है स्पिरिचुअलिज्म के लिए, उदीपी रामचंद्र राव को मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, और पद्म भूषण भी देख लिए 7 हैं ये। विश्व मोहन भट्ट को मिला है म्यूजिक के लिए, देवी प्रसाद द्विवेदी को मिला है लिटरेचर, तो हेमंतन उडवाडिया के लिए मिला है मेडिसिन के लिए, रत्ना सुंदर महाराज को मिला है स्पिरिचुअलिज्म के लिए, स्वामी निरंजन दास सरस्वती को मिला है योगा, और चो रामास्वामी को मिला है लिटरेचर और एजुकेशन यानी कि जर्नलिज्म के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, डेविड वार्नर किस कंट्री के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ये तो जनरली जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता ही होगा। हाँ, अब ये देखिए सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन बचे थे जो उस टाइम क्लियर नहीं हो रहे थे। उसमें ये पूछा था सेकंड शिफ्ट में कि ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की है वो किस एक्ट ने खत्म कर दी थी। देखिए एक था 1813 का एक्ट, 2 चीजें वो समझिएगा। एक है 1813 वाला एक्ट, उसने ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म कर दी, लेकिन चाय और चाइना बाकी रह गया था। यानी कि जो टी ट्रेड था और जो ट्रेड विद चाइना था वो बाकी रह गया था, उसको खत्म किया 1833 में। ये 2 चीजें याद रखिएगा पूरा। ठीक है, आगे के लिए भी। तो इसका आंसर तो होगा 1813 वाला क्योंकि दिया हुआ है। लेकिन देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम एक टाइम ऐसे राइट था कि जितना भी ईस्ट में कंट्रीज हैं सब पे यही लोग ट्रेड करते थे। तो धीरे धीरे जो अदर कंपनीज है ना उन्होंने विरोध करना चालू किया, तब इनकी फिर मोनोपोली खत्म की गई। और पहले 1813 से इनकी सिर्फ इंडिया वाली मोनोपोली खत्म की गई, उसमें भी चाय का ट्रेड छोड़ दिया गया और चाइना वाला जो ट्रेड है वो भी छोड़ दिया गया। तो चाय और चाइना ये एक ट्रिक टाइप की याद रख सकते हैं। चाय और चाइना वाला छोड़ के बाकी 1813 में पूरी मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। चाय और चाइना वाली जो ये मोनोपोली थी 1833 में खत्म की गई। रोलिंग प्लान किस 5 ईयर प्लान के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था? ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये हुआ था 5th 5 ईयर प्लान के बाद। और देखिए पांचों जो 12 प्लान हुए 5 ईयर, उसका एक बार ईयर देख लीजिए कहां से कहां तक हुआ। फर्स्ट प्लान हुआ है 51 से 56 तक, सेकंड प्लान हुआ है 56 से लेके 61 तक, थर्ड हुआ है 61 से लेके 66 तक, फिर 69 से लेके 74 तक। 3 साल का गैप इसलिए था क्योंकि युद्ध हुआ था। फिफ्थ प्लान हुआ है 74 से 78, फिर रोलिंग प्लान चला था 2 साल, फिर 6 प्लान फिर से 80 से 85, 7 85 से 90, और फिर ये एनुअल प्लान चले 2 साल। फिर ये 8 प्लान आया 92 से 97, 9th वाला आया 97 से 2002, और 10th आया 2002 से 7, और 11th आया 12 तक, और 12 से 17 तक, और फाइनली अब नहीं होता है कोई 5 ईयर प्लान। ठीक है, फिर फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार ये किसको मिला था? ये पूछा गया था। पहले इसको बोलते थे क्या? इसको बोलते थे राज कपूर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। राज कपूर के नाम पे किया गया था, फिर इसको बोलने लगे फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2017 का मिला था शत्रुघ्न सिन्हा को, 2016 का मिला था मौसमी चटर्जी को। जिंजर एक स्टेम है कि रूट है? ये क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट का। देखिए ये वाला मैं पूरा आपको बता चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जियां होती हैं वो कौन सा पार्ट होता है ट्री का। ये लिस्ट मैं फिर से दे रहा हूं आपको, अभी भी रट डालिए जिनका आगे के लिए है। जो क्लोव होता है यानी कि लॉन्ग होता है, वो फ्लावर बर्ड होता है। ठीक है, सिनेमम जो होता है वो बार्क होता है। पोटैटो या जिंजर ये क्या होते हैं? स्टेम होते हैं। तो आलू और जिंजर ये क्या है? स्टेम है। ठीक है, कोकोनट क्या होता है? सीड होता है। कॉफी होती है सीड, शुगर होती है स्टेम, और सेफ्रॉन होता है स्टिग्मा। जूट फाइबर होता है बार्क, और कॉटन फाइबर होता है
फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। थर्ड शिफ्ट के पूरे हो गए। अब इसकी पीडीएफ को मैं कंप्लीट करके आपको इसमें टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल प्लीज जो लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, जो बाकी लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, जो भी लोग मेरे वीडियो में कमेंट किया करें कि टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करें, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको बता दिया करिए कैसे आपको ज्वाइन करना है। ये वाली पीडीएफ कंप्लीट करके मैं टेलीग्राम चैनल में ही करूंगा, कोई और सोर्स में मैं नहीं कर सकता हूं और ना मैं करूंगा। एक ही सोर्स मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जो अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं और जो रीजनिंग के, मैथ्स के और प्लस जो मुझे अभी कुछ जीके वाले जो पीडीएफ देने हैं या फिर वीडियो, वो सब मैं अभी रात तक करता हूं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 16 अगस्त के मैथ के क्वेश्चन भी मुझे मिल गए हैं। अजीत जी ने भेजे हैं कमेंट करके। 3-4 क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया था कि आपको एवरेज ऑफ क्लास निकालना था। आज ही की शिफ्ट का है, पहली शिफ्ट का ये। उसमें आपको ये दिया था कि देखिए एवरेज आपको निकालनी थी, एवरेज एज क्लास की। और इसमें दिया था रेशियो जो बॉयज टू गर्ल्स का है, ये 3:2 दिया था। और एवरेज एज ऑफ बॉयज कितना दिया था, 21 दिया था। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स दिया था 18 ईयर्स। देखिए एवरेज का मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी इसमें ज्यादा ट्रिक और फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखिए, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। बाकी जो क्वेश्चन में कहता जाए वैसे करते जाइए। देखिए एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, यानी सम इज इक्वल टू हो गया एवरेज इंटू नंबर। अब देखिए क्या दिया है, इसमें दिया रेशियो दिया है बॉयज टू गर्ल्स 3:2, तो यानी 3:2 दिया है, तो ऊपर ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि रेशियो है ना यहाँ पे। तो आपको नंबर यहाँ पे अगर निकालना है तो 3 × x होगा और 2 × x होगा। तो ये हो गया रेशियो, ठीक है। x वैसे भी कट जाएगा अगर रेशियो है ये। तो मतलब बॉयज का नंबर हो गया 3x और गर्ल्स का नंबर हो गया 2x। अब इसमें आपको क्या दिया है, एवरेज एज ऑफ बॉयज। तो इससे आपको सम मिल जाएगा बॉयज का। सम क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर। तो सम ये 21 इंटू नंबर कितना है 3x, यानी कि 63x हो गया। ऐसे ही आपको सम ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा एज, तो एवरेज ऑफ गर्ल्स इंटू नंबर वो कितना हो जाएगा, 18 दिया है आपको और 2x हमने माना है क्योंकि x मान लिया था यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ गर्ल्स। अब आपको एवरेज ऑफ क्लास निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ क्लास पता होना चाहिए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास। सम ऑफ क्लास क्या होगा, सम ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ गर्ल्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर। अब देखिए सम ऑफ बॉयज हमारे पास है कितना है, 63x है। सम ऑफ गर्ल्स कितना है, 36x है। और अपने पास ये नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट भी है क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज कितना है 3x है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना 2x है। तो 3x + 2x हो गया, यानी कि 99x डिवाइडेड बाय 5x हो गया, यानी कि 99/5 इसका आंसर हो गया फाइनल। फिर एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा पॉइंट जहां पे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ये कुछ डेफिनेशन मैथ की आप याद कर लीजिए, वरना मैं लिस्ट दे दूंगा आपको अगर आप बताएंगे तो, कि कुछ ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये आज से पता चला। देखिए एक क्वेश्चन आया था ये हाइट एंड डिस्टेंस का। एक बोट है और वो मूव कर रही है लाइट हाउस की तरफ, ठीक है। लाइट हाउस की हाइट कितनी, 20√3 है, ठीक है। आपने ये फिगर बना लिया। और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे चेंज हो रहा है, 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री चेंज हो रहा है, 10 सेकंड में आपको हो रहा है। और आपको टोटल टाइम निकालना है लाइट हाउस तक इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। तो आप देखिए जैसा जैसा ये क्वेश्चन में दिया वैसा वैसा बना लीजिए आप। ये एक लाइट हाउस आप मान लीजिए, खींच लीजिए कि इसकी हाइट कितनी 20√3 दी हुई है, ठीक है। यहाँ आपकी पोजीशन है इनिशियल ए में है और आपका इस इनिशियल एंगल कितना है 30 डिग्री, तो वो मैंने बना दिया यहाँ पे। चेंज कितना हुआ 60 डिग्री, तो वो भी बना दिया। और कितने सेकंड में, यानी कि ए से लेके बी पहुंचने तक में कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड। और आपको ये पूछ रहा है बी से लेके सी पहुंचने में। और ये अभी देखिए हम लोग को टोटल निकालना क्या है, फाइंड द टोटल टाइम, यानी कि ए से लेके सी तक का निकालना है आपको। ए से लेके बी तक का दिया हुआ है, तो यानी कि बी से लेके सी तक का और निकाल दें तो ए से बी वाले में जोड़ के आंसर आ जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने हैं आपको। ये आपके पास tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि tan 30 के अगर आप देखिए इसको मान लीजिए ए से बी तक को d1 मान लीजिए, बी से सी तक को d2 मान लीजिए। अपने पास परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है 20√3, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p यानी कि 20√3 डिवाइडेड बाई b, यानी कि d1 + d2 हो जाएगी, ठीक है। तो उससे d1 + d2 आपने कर लिया, 60 आ गया। अब आपके पास tan 60 की वैल्यू लगाइए ये वाले ट्रायंगल की, ये कितनी हो जाएगी 20√3 डिवाइडेड बाई d2, तो इससे आपकी d2 की वैल्यू आ गई 20, यानी कि आप इसको इसमें रखेंगे तो d1 की वैल्यू आ जाएगी 40। अब आपके पास क्या टाइम दिया है कि a से लेके b1 तक की डिस्टेंस कितनी है 40 है और ये b से लेके c तक की 20 है मीटर, ठीक है। अब a से b में आपको टाइम लग रहा है 10 सेकंड का, यानी कि 40 मीटर करने में आपको 10 सेकंड लग रहा है। या तो उससे आप स्पीड निकाल लीजिए तो 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी और टोटल आपको निकालनी है। तो टोटल कितना हो गया 60 हो गया, ये 60 हो गया और इधर स्पीड दी हुई है 4,
तो इससे आपको टाइम निकालना है, टी आ जाएगा 15 सेकेंड। और या फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली लॉजिक लगा सकते हैं इसमें कि अगर जब यहां से यहां तक ए से बी तक में 40 मीटर है तो 10 सेकंड लग रहा है, तो इससे इसमें कितना लगेगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट ही मानी जाएगी, तो यहां तक लगेगा 5, यानी कि 10 + 5 15 सेकंड हो गया। तो टोटल कितना हो गया इसमें आंसर, तो ए से बी तक में कितना आंसर हो गया, ये 10 सेकंड ये हुआ और प्लस ये 5 15 सेकंड हो गया। यहाँ पे आंसर है 15 सेकंड। तो ये आंसर होना चाहिए इसका। और भी एक क्वेश्चन आया था कि प्रोडक्ट दिया था आपको 3 नंबर का, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का कुछ दिया हुआ है 1287, और आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, वो आप बताइए निकाल के। और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो बताइए, फिर वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करके दूंगा। ये वाले कुछ सैंपल क्वेश्चन थे। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम में। आपको टेलीग्राम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। प्लीज एक दूसरे की हेल्प करिए टेलीग्राम इंस्टॉल कराने में। जिन लोगों का पेपर होता जा रहा है प्लीज आके वो कमेंट करके बताइए इनको कि कैसे टेलीग्राम करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 16 अगस्त के शिफ्ट 2 के जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो मेरे पास कुछ आए हैं और उनको सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहले वाले शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन मैं अलग सॉल्व करके रख चुका हूं, आप उसमें अपलोड कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आया था 2a = 3b = 12c। इसमें a:b:c का रेशियो पूछा था आपसे। अगर आप देखें इसमें, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जितने भी जो 3 नंबर होते हैं उनका अगर आप एलसीएम लें और उससे तीनों जो बराबर हैं तीनों में आप डिवाइड कर दें, तो क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो तीनों में अगर आप चाहे मल्टीप्लाई करें कुछ या फिर डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, a:6 = b:4 = c:1, यानी कि a:b:c का रेशियो क्या हो गया, 6:4:1। तो ये हो गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है ट्रेन से रिलेटेड। देखिए रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है कि 2 ट्रेन है और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। और इसमें पहली वाली ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर/आवर, ये जो दी हुई है, और जो सेकंड वाली स्पीड है ट्रेन की वो है 45 किलोमीटर/आवर। और दोनों जो ट्रेन है उनकी लेंथ भी दी हुई है। पहली वाली ट्रेन की लेंथ दी हुई है 450 मीटर और जो सेकंड वाली ट्रेन है उसकी लेंथ दी हुई है 550 मीटर। अब देखिए पहली बात तो ये कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो यूनिट सेम आपको रखनी है। तो स्पीड दी हुई है किलोमीटर/आवर में, यानी कि आप जो इसमें जब डिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें जो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो किलोमीटर में ही करिएगा, पहली बात तो ये। अब रिलेटिव स्पीड में जब अपोजिट होते हैं तो क्या होता है, ऐड हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई टोटल, 30 + 45, तो 75 किलोमीटर/आवर हो गई इसकी स्पीड टोटल, रिलेटिव वाली जो स्पीड है। मतलब एक में अगर आप बैठ के दूसरी को देखेंगे तो। दूसरी बात ये, डिस्टेंस जब ये क्रॉस करेंगी तो मतलब क्रॉस करेंगी तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस भी पूरी कवर होगी और ये वाली डिस्टेंस भी पूरी कवर होगी, क्योंकि यहाँ से पूरा यहाँ पॉइंट तक लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 450 मीटर + 550 मीटर, यानी कि 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। तो अब ये 1 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस आ गई रिलेटिव, और 75 किलोमीटर/आवर आपके पास वेलोसिटी आ गई रिलेटिव या फिर स्पीड आ गई। तो डायरेक्ट आप टाइम निकाल लीजिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, या तो ये 1/75 आवर होगा और इसको अगर आप 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 सेकंड आ जाएगा। जिसमें भी आपका आंसर दिया हो उसमें आप टिक कर सकते हैं, यूनिट जैसे भी कन्वर्ट करके आप। देखिए ये क्वेश्चन आया था, एक सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया था प्रिंसिपल से 50 ज़्यादा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और इसमें आपको पी पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100। अब इसकी वैल्यू 50 दी हुई है ज़्यादा तो P 500 दी हुई ज़्यादा तो P + 500 हो गया = P × R दिया हुआ है 10 × 100, ये 20 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इधर 2P हो जाएगा = P + 500, तो P आ जाएगा 500। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि 211x है एक स्क्वायर, ठीक है, एक नंबर है 4 डिजिट का, उसमें आपको जो यूनिट डिजिट वाला है वो फाइंड करना है। ये स्क्वायर है। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो x की वैल्यू करो। आपने जब आप देखे होंगे 6 से लेकर 10 तक में तो एक स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो देखिए इसमें आप डायरेक्टली उसमें कर सकते हैं। इसमें क्या करते थे कि मान लीजिए 211x का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसको लिखिए और 2 के पेयर ये इधर से लास्ट से बनाना चालू करिए। तो ये क्या आएगा, 4 × 4 हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे बचा 5 1x बचा। अब ये हो गया 4 4 8। अब इसमें आपको फिर ये अगर दूसरी बार करना है इसमें तो आप ये देखेंगे कि अगर 6 से आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 516, यानी कि x की, और तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो x की जगह क्या होना चाहिए, 6। ये बहुत एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट निकालने का, वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बचपन में पढ़ते थे हम लोग, वही वाला फॉर्मूला है यहाँ पे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोई बुक है उसका मार्क्ड प्राइस जो है, जो मार्क किया हुआ है वो 40% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से।
और उसमें 15% डिस्काउंट मान लीजिए दे दिया गया, तो फिर उसके बाद प्रॉफिट क्या रहेगा। देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बस जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वही करते जाओ। सिंपल ये तो पता होगा कि पहले आप कॉस्ट प्राइस होगा, उसके बाद जो सेल, जिस प्राइस में आपने सेल किया वो होगा सेल प्राइस। अब देखिए यहाँ पे सेल जो प्राइस आएगा वो 15% डिस्काउंट के बाद आएगा। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका हो गया एक्स, मार्क्ड प्राइस क्या दिया है 40% ज़्यादा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इससे 40% ज़्यादा, यानी कि 140% ऑफ एक्स, यानी कि 1.4x। अब 15% डिस्काउंट दे दिया गया तो सेल्स प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कि 1.4x इंटू 80, ये 15% क्योंकि लेस हो जाएगा तो 85% हो जाएगा इसका 1.4x का, तो ये कितना आ गया 1.05x आ गया। अब प्रॉफिट निकालना है आपके पास, सेल प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, दिस माइनस दिस, ये सेल माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100, 5% प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन मिले थे मुझे, और अभी और भी जैसे मिलेंगे तो लास्ट में जो थर्ड शिफ्ट वाला करूंगा उसमें पूरा कर दूंगा जितने और मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। देखिए ये कितनी बार मैं बता चुका हूँ, टेलीग्राम में ही पीडीएफ मिलेंगे, और कोई मुझे मत बोलिए कि और मैं कहीं भी नहीं दूंगा ये पीडीएफ, ये सिर्फ टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगे पीडीएफ आपको, क्योंकि मैंने एक सोर्स बनाया है। मैं अब 10 तरीके के सोर्स नहीं बना सकता हूँ कि मैं अलग अलग हर जगह किसी को व्हाट्सएप में भेजूँ, किसी को ईमेल में भेजूँ। अब मुझे 2 से 3 हज़ार लोग मैसेज करते हैं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं सबको मेल भेजूंगा या व्हाट्सएप में भेजूंगा। अगर मैं यही करूंगा तो फिर मैं वीडियो तो बना चुका। तो इसलिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल, आपको टेलीग्राम चैनल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है व्हाट्सएप की तरह उसमें, और उसके बाद जब आप कंप्लीट रजिस्टर कर लेंगे, हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ, उस पर क्लिक करेंगे और उसको खोलेंगे, किससे, टेलीग्राम के साथ ही खोलिएगा, तो आपको चैनल मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बस आपको पास सब पीडीएफ मिल जाएगी, पुरानी पीडीएफ सब उसमें अपलोडेड है, आप पीछे की तरफ जाएंगे तो सब मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 16 अगस्त के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन और प्लस कुछ मैथ के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। पहले ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये एक फिगर दिया था आपको और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा था। ये फिगर था पूरा, ये ऐसा करके ये फिगर था कुछ, और नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा था। मेरे हिसाब से तो इसमें 9 वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, अगर इसमें 9 दिया होगा तो। देखिए अगर ऊपर वाला आप फिगर देखें तो 1 2 3 तो ये हो गए, और प्लस 2 2 के पेयर ले लिए तो 4 और 5 ही हो गए, और प्लस एक टोटल ले लिए तो 6 ऊपर हो गए। और नीचे अगर आप देखेंगे तो 1 2 और 3, तो 9 होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन अगर आप देखें, ये क्वेश्चन मैथ का है। x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है 5 और x माइनस 1 की वैल्यू पूछिए। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, देखने में जरूर टफ लग रहा होगा, ज़्यादा इसमें घुमाने की कोशिश मत करिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा ये। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो वही आप देख लीजिए। देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 आएगा। तो आप इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, और ये वैल्यू दी हुई है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा 21। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है x इक्वल टू 5 माइनस 2√6 रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताया था उस दिन सॉल्व करके। जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो बताता हूँ उसमें मेन मेरा मकसद होता है आपको ये बताने का कि सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इसको एक्स को कैसे, उस दिन भी मैंने बताया था मेथड कैसे लिखेंगे आप। इसको कुल मिला के अगर आपको अंडर रूट लाना है तो कुल मिला के एक्स को स्क्वायर के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बात है। अब देखिए यहाँ पे √6 दिया हुआ है, और √6 क्या होता है, √2 इंटू √3, तो ये 2ab लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको अगर 5 को लिख सकते हैं 3 + 2, तो 3 + 2 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2, तो यानी कि ये √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर है, यानी कि ये पूरा एक्स की वैल्यू क्या है, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है ये। अब इसका अगर आप अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा √3 माइनस √2। अब 1/√x निकालना है तो आप इसको लिख दीजिए ऊपर नीचे इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि √3 + √2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 + √2 आ जाएगा ये। अब इन दोनों को आपको सम करना है तो दोनों को सम कर दीजिए, 2√3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर ये वाला देखिए ऑड वन आउट आपसे पूछा है, 100 और 121, ये क्या है, 10 का स्क्वायर है, ये है 11 का स्क्वायर। 441 484, ये 21 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है। फिर 576 और 729, देखिए ये 24 का स्क्वायर और ये 27 का स्क्वायर है। बाकी सब में एक एक केवल डिफरेंस है स्क्वायर में,
इसमें भी देखिए 7 का स्क्वायर है, 8 स्क्वायर है, तो इसमें ऑड वन क्या होगा, 576 और 729 होगा। एक ये क्वेश्चन आया था बड़ा आज, ये अभी तक तो नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछते थे, अभी नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है इसमें, और फिगर आपको दिया ही है। देखिए मैंने इसमें जो कोशिश की है, मेरे हिसाब से तो मैं 6 फिगर बना पाया हूँ। देखिए कौन कौन से हैं। एक ये वाला है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल पूछा है, क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइड वाला होगा, ठीक है। एक ये वाला है, अब कहीं इसमें ये तो लिखा नहीं कि साइड इक्वल है कि नहीं। एक ये वाला होगा, ठीक है, एक होगा ये वाला, 2 हो गए, तीसरा होगा ये वाला, 3 हो गए, और आप अगर देखें इसमें चौथा हो जाएगा ये वाला, ठीक है, 4 हो गए, प्लस पांचवा हो जाएगा ये वाला, और छठा कहाँ पे हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ये। 6 आना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर, और आंसर ऑप्शन भी शायद 9, 6, 3, 4 दिया था। मैं तो 6 निकाल पा रहा हूँ। अगर आपको कुछ इसमें ज़्यादा करेक्शन दिख रहा है तो मुझे बताइए, मतलब 9 भी अगर कोई पा रहा है तो मुझे बताइए। फिर एक क्वेश्चन ये आया था, कॉसेक की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, प्लीज़ आप क्वेश्चन कंप्लीट लिखा करिए। एक ये रीजनिंग वाला आया था, 7 के बाद 56 था, फिर 11 के बाद पूछा है। अगर यही क्वेश्चन सही बात है तो फिर इसकी वैल्यू होनी चाहिए 88, क्योंकि 7 8 जा और 11 8 जा होना चाहिए। अगर और ऑप्शन अगर आप बताएं तो फिर बाकी मैं बताऊं, फिर ऑप्शन के हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। एक ऑड वन आउट पूछा था, प्लांट ट्री फ्लावर स्टेम में, मेरे हिसाब से तो ट्री वाला होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे रीजनिंग के और प्लस मैथ्स के जो बच गए थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसकी पीडीएफ और प्लस टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल में।